शिका मिश्रा, आत्मजा श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा, शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल नीम चौराहा रीवा। आपने पहला स्थान अर्जित किया है प्रदेश में और हमें गौरवान्वित किया है। जोरदार करता ध्वनि से सभी अभिनंदन करें। हमें गर्व है अपनी क्षेत्र की मेधाओं पर, इन प्रतिभाओं पर, उनकी उपलब्धियों पर। 10वां स्थान अर्जित करने वाले प्रिंस पटेल, आत्मश्री राम कलेक्टर मैम के कर कमलों से समन, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में और उत्साहवर्धक वातावरण के बीच स्थान अर्जित करने वाली स्नेहा पटेल, आपको 500 स्मृति चिन्ह और रोहित विद्या सिंह की प्राथमिक शिक्षा स्कूलिंग इसी विद्यालय से हुई थी। आपने अपने माता पिता और बुजुर्गों को दिया है। आपके पिता शिक्षक हैं। एक शिक्षक की बेटी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती है। बावजूद इसके मेहनत के बल पर हमने विद्यालय परिवार और अपने माता पिता के साथ यहाँ उपस्थित होकर साक्षी कुमारी जिस विद्यालय के अनेक विद्यार्थी देश विदेश में परीक्षा में इस वर्ष 10वां स्थान प्राप्त किया है। अपने प्राचार्य और बुजुर्गों के विद्यालय के क्या आप किस क्लास में थे? क्लास 10th। कितने परसेंट आया आपको? 98.6। आपका हमने पहले भी आपसे शायद मुलाकात हुई है। आपने प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के लिए किसको आप मानते हैं कि श्रेय देना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है और फिर मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया है। आज यहाँ रीवा के बड़े अधिकारी आपको निमंत्रण दे रहे हैं और सम्मान देने के लिए कैसा महसूस हो? काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या बनने की उम्मीद है आपकी? मुझे डॉक्टर बनना है और सोसाइटी को सर्व करना है। ये डॉक्टर बनने की मतलब आपको कैसे सोचिए डॉक्टर भी बनना है और किसको? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बन के ही ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी की सेवा कर सकती हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। इस मुकाम को पाने के लिए आपको क्या प्रयास करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैं मतलब मेहनत तो काफ़ी थी और मतलब स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन मैंने टीचर्स और मतलब टीचर्स जो मुझे गाइडलाइंस देते थे उसको अच्छे से फॉलो किया और मेहनत तो थी, तो इस वजह से इतना स्कोर किया है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? स्नेहा पटेल। ये आपकी बच्ची है जिसने भी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो क्या बनना चाहती हैं ये आप? अब ये तो बोल रही थी कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना भी चाहती हूँ। क्या आप मानते हैं कि आपकी बच्ची बोल नहीं पा रही लेकिन आज नहीं सर, वो सब कुछ कर सकती हूँ, बोल भले नहीं पाती लेकिन कर लेगी। जैसे आपकी बच्ची बोल नहीं पा रही लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या चाहता आपका बच्चा, क्या बनना? मेरी बच्ची तो टीचर बनना चाहती है, हमेशा यही कहती है कि मैं टीचर बनूं और बच्चों को पढ़ाऊं। अभी किस क्लास में? 10वीं में सर। कितने परसेंट आए? 74% आए। तो उनके लिए आप आगे चल के मतलब उनको टीचर बनाने में मदद कर रहे हैं? बिल्कुल मदद करेंगे सर, क्यों नहीं मदद करेंगे, मेरी बच्ची है। तो क्या मानती है सामान्य बच्चों जैसे कर रहे हैं वैसा आपकी बच्ची भी कर पाएगी? देखिए वो सामान्य जैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन मतलब इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, लेकिन हाँ बोल और सुन नहीं पाएगी। जो चीज़ करे वो मतलब अपने हिसाब से करेगी। क्या नाम बेटा आपका? आर्या वर्मा।
ईशान पाठक। इस क्लास में थे आप? अब मैं 10th क्लास में था। कितने परसेंट थे आप? 97%। क्या बनना चाहते मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों? क्योंकि मुझको आपने बचपन से एक इंटरेस्ट है कंप्यूटर नॉलेज में, इसलिए कोडिंग कोडिंग। आपका क्या नाम बेटा? निर्भय सिंह। किस क्लास में थे आप? क्लास 10th में था मैं। कितने परसेंट आए? 97%। तो आगे क्या बनने को उम्मीद है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और कोई रास्ता क्यों नहीं, क्योंकि आप इतने टैलेंट है तो मेरे को कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से, तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा बचपन से ही केवल यही है कि मेरे को सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना है। मेरे को बचपन से चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर्स मेरे को बहुत पसंद है। और क्या मोबाइल से प्रेरणा मिली है फिर कुछ? मोबाइल से प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन मेरे भैया हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आज बहुत अच्छे फील्ड पर हैं वो, तो मेरे को उन्हीं से प्रेरणा मिली थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा अतुल मणि त्रिपाठी। फिर आप किस क्लास में थे? मैं 10th क्लास में। कितने परसेंट आए आपके? 97। क्या अपेक्षा है, आगे क्या बनना चाहेंगे आप? आगे मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। ये शुरू से आपकी आशा है या फिर अभी आगे जाके कुछ और सोचने की सेवा में? नहीं, मैंने शुरू से यही सोचा है। अच्छा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या प्रयास करने पड़ेगा? मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको इतने अच्छे परसेंटेज के लिए? मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है। मैं रात को बहुत देर तक पढ़ती थी, सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी और टीचर्स की सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह परिहार। किस क्लास में थे आप? मैं 10th क्लास में थी। कितने परसेंट आए हैं? 98.2%। अरे वेरी, क्या मतलब क्या बनना चाहते, क्या आशाएं हैं आपकी? मैं आगे चल के डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहती हूँ। क्या लक्ष्य था आपका जब आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या सोच के कर रही थी आप? मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कभी भी नंबरों के ध्यान नहीं रखा है। मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मेरी परिश्रम का फल मुझे मिले। बेटा, आपको उपलब्धि मिली है, मतलब आपने इतना मेहनत की है, मुमकिन है कि कुछ सोच के की होगी, तो क्या बनना चाहेंगी आगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। किस क्लास में थी आप? मैं 10th। कितने परसेंट आए हैं आपके? 97.4। अच्छा, इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को। तो आप देश की सेवा करना चाहती हैं? जी। ये कब सोच आई आपकी? नहीं, मेरी पहले से ही थी, बचपन से ही थी। बचपन से ही? क्या देखती थी, कैसे, मतलब उनको कहाँ देखा था ऐसे आर्मी ऑफिसर्स? मैं न्यूज़पेपर में सैनिकों के बारे में पढ़ा करती थी, उससे मुझे ये प्रेरणा मिली थी। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पिता शिक्षक हैं। वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं इस तरह? जी। क्या नाम है आपका? युवराज विश्वकर्मा। क्या लक्ष्य है आपके आगे? मेरे को वैज्ञानिक बनना है। वैज्ञानिक बनना है। ये सोच कहाँ से आई आपकी? सर, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सोच आई है, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खोजी हैं। अभी किस क्लास में हैं आप? 10th। कितने परसेंट आए हैं? 97.4%। आप विज्ञान के क्षेत्र में किसको आदर्श मानते हैं? सर, मैं मानता हूँ APJ अब्दुल कलाम के, उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। उनके जैसा बनना है? यस सर। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है। किस क्लास में थे आप? 10th क्लास में। कितने परसेंट है आप? 97.4%। क्या बनना चाहेंगे आप आगे? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये सोच कहाँ से आई कि आपको मुझे डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना है। देश की सेवा करना, या फिर कुछ और, मतलब कोई और क्यों नहीं, आर्मी क्यों नहीं, या फिर पुलिस क्यों नहीं, या फिर सिविल सर्जन? बिकॉज आई लाइक डॉक्टर। डॉक्टर ही बनना। आपके पापा क्या करते हैं? माई फादर इज मेरे पापा टीचर, अतिथि शिक्षक। क्या नाम आपका? रिद्धिमा सिंह। किस क्लास में थे आप? 10th में। कितने परसेंट है? 97। आपके पापा क्या करते हैं? शिक्षक हैं। शिक्षक है। क्या बनना चाहेंगे आप आगे? मैं चिकित्सक बनना चाहूँगी। जी, डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको डॉक्टर बनना? डॉक्टर बनने की प्रेरणा तो मेन यही रहती है कि आगे चलकर आपको समाज की सेवा करने को मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे परिवार में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए। आपके फेवरेट विषय क्या है? मेरा फेवरेट विषय क्या है? विषय साइंस है। पढ़ने में अच्छा लगता है? पढ़ने में अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है।
जी सर। ये आपकी बच्ची है जो इसकी मतलब इतना कौन से स्कूल राज्य स्तरीय बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ ऐसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिन बच्चों ने एमपी बोर्ड में अच्छा किया है, आज उन सभी बच्चों के साथ में एक प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ में भाग लिया। ऐसे बच्चे जब किसी ज़िले के बच्चे अच्छा करते हैं तो न सिर्फ स्कूल के लिए बल्कि उनके आसपास के और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये सभी गर्व की बात है। बच्चों ने इस पर भी चर्चा की कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उनको आगे भविष्य में भी वो मेहनत करते रहें और अपनी अच्छे समर्पण के साथ में आगे बढ़ें, अपना ध्येय को स्थापित करें, उस ध्येय के लिए काम करें। ऐसा हम लोगों ने सभी बच्चों को गाइड भी किया है और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सभी बच्चों में जो गर्ल टॉपर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो लगातार इस विषय को बताता है कि हमारे जो बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में और अच्छा कर रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। नमस्कार।